प्रदेश में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर शहर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिले में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। में गर्जन के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है और साथ ही कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मेरे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। भारत, क्या कुछ वेदर अपडेट अभी? देखिए, बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि लगातार मौसम विभाग की ओर से राजधानी जयपुर सहित आसपास और तमाम संभागों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आप देखिए, जैसे ही राजधानी जयपुर में जब बारिश पड़ी और उसके बाद के जो नज़ारे हैं, हम उनसे आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। आप इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नगर निगम कार्यालय के बाहर, जहाँ की तस्वीर से आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद, जल भराव के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसा लग रहा है कि मानो जयपुर जलपुर बन चुका है। और देखिए, जब मानसून अपने चरम पर होगा तो किस प्रकार के हालात होंगे। ये हालात तब बने जब जिम्मेदार अधिकारी जो कार्यालय है, जो हमने अभी दिखाया, उन्हीं कार्यालयों के कमरों में एसी चलाकर आसानी से बैठे और आम जनता को यहाँ तकलीफ खासी हो रही है। आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है टोंक रोड लाल कोठी का, ग्रेटर नगर निगम कार्यालय के बाहर। थोड़ी सी बरसात के बाद जो सड़कें हैं पूरी तरह से दरिया बनती हुई दिखाई दी है। हालात ये है कि अब वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना है, वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लगभग 2-2 से 3-3 फुट पानी है। जैती, आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा आयुषी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं भी इस वक्त पानी के अंदर मौजूद हूँ। और ये नज़ारा है जयपुर, राजधानी जयपुर का। आप सोचिए, जब राजधानी जयपुर की यही तस्वीर होगी तो और जिलों की किस प्रकार की तस्वीर होगी। क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी शायद ये भूल बैठे हैं कि जनता परेशान होगी, लेकिन उन्हें जनता की परेशानी से कोई इत्तेफाक यहाँ पर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि ये हालात हैं। दूर दूर तक, किलोमीटर तक लंबी लाइन वाहनों की इस वक्त लग चुकी हैं और खासी परेशानी, सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो टू व्हीलर चालकों के लिए हो रही है। क्योंकि आमतौर पर ऐसी जलभराव की स्थिति में जब वाहन को निकाला जाता है तो कई बार वाहन बंद हो जाते हैं ऐसे में। और दूसरी बात यह कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो यहाँ से पैदल चल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मानसून की पहली और ज़ोरदार बरसात है वो आम जनता के लिए आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सुकून देने वाली ये बरसात होती, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से विमुख हो गए हैं। यही कारण है कि जयपुर में कई जगहों पर इस प्रकार की समस्या है वो देखने को मिल रही हैं। महज 20 मिनट की जो लगातार बारिश हुई थी और उसके बाद जल भराव की समस्या लगातार विगत पिछले 5 से 7 सालों में हम देखा कि जब जब भी मानसून आता है तो इस प्रकार के हालात हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन अधिकारियों पर किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नालों की सफाई तय समय पर नहीं होना और ये जो पानी की निकासी है वो पूरी तरह से बंद यहाँ पर हो चुकी है। यही कारण है कि फिलहाल बरसात को बंद हुए करीब 20 से 25 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जल भराव है, आप देख सकते हैं, ये ग्रेटर नगर निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीर है टोंक रोड की, जहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक जो जल भराव है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जाम की स्थिति के जैसे हालात हैं वो यहाँ पर। और देखिए, कुछ बच्चे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे इधर से आ रहे हैं, कैसे उनको पानी के बीच में से, अगर ऐसे के बीच में कोई नाली है, कोई गड्ढा है, तो कोई भी अनहोनी, किसी प्रकार की अनहोनी है वहाँ पर हो सकती है। ये तस्वीर आप आयुषी एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर कि जलभराव होने के बाद कैसे जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो इसमें से सफ़र कर रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चियां हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आई थी और घर जाने के लिए जब उनकी बारी आई तो उन्होंने जो तस्वीर यहाँ पर देखी तो उन्होंने जलभराव के अंदर से ही चलना यहाँ पर शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पर कई बार सड़क धंसने की खबरें भी आपने देखी। आज ही हमने गंगा जमुना पेट्रोल पंप पर सड़क धंसने की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई थी। तो कहीं थोड़ी सी चूक है वो कहीं दुर्घटना में तब्दील ना हो जाए, वो एक सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए, तो जो लोग हैं वो पानी निकलने का इंतजार है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये ग्रेटर नगर निगम की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। एक तरफ कार्यालय है जिसके पास यही जिम्मा है कि किस प्रकार से नालों को सही समय पर दुरुस्त किया जा सके, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन ये जो अधिकारी हैं इसके अंदर, जो कमरों के अंदर बैठे हैं, वो शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए। और सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं होती है। अगर कार्रवाई समय समय पर होती रहती तो ये हालात हैं ये उत्पन्न नहीं होते। और ये जो बच्चियाँ आ रही हैं आयुषी, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि
उन्हें बारिश में कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि देखिए आमतौर पर बारिश आम जनता को सुकून देने वाली होती है, गर्मी से राहत देने वाली होती है, लेकिन आम जनता को जब बारिश आफत बन जाए, देखिए कैसे गड्ढे आयुषी या गड्ढे हैं। और कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा गुड़िया, कहाँ से आ रहे हो? पढ़ के आ रहे हो कहीं से? नहीं, एग्जाम देकर आए। अच्छा एग्जाम दे के आ रहे हो। अच्छा कितनी परेशानी हो रही है आपको पानी में से पूरे निकलने? रास्ते पानी पानी भरा पड़ा, पूरे रास्ते। रोड तो बनी है पर क्या फायदा, पानी हर जगह भर रहा है। कहीं रोड दिखाई दे रही है आपको? दिख रही है क्या बताओ, नहीं दिख रही कहीं। देखिए कुछ छात्रा हैं जो स्कूल से एग्जाम, माफ कीजिएगा कॉलेज से एग्जाम देकर आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमें सड़कें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है और रास्ते के अंदर कई जगह गड्ढे हैं। तो सचेत रहने की ज़रूरत है कि जो छात्रा हैं कहीं से भी आ रही हैं, स्कूल से आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं, तो ऐसे जल भराव में निकलने का प्रयास है वो यहाँ पर नहीं करें। जी आयुषी। पर भारत समझने वाली बात यह है कि आखिर पूरे साल किया क्या जाता है, क्योंकि ठीक 1 साल पहले भी हम यही तस्वीर देख रहे थे सड़कों की, और एक बार फिर से जब मॉनसून आया है ठीक वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन उस वक्त वादे बहुत किए गए थे कि ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही जलभराव पहले देखने को मिल रहा था जो कि आज देखने को मिल रहा है। मानसून से पहले तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इस बार नालों की सफाई 100% कर ली जाएगी, किसी प्रकार की जलभराव की समस्या नहीं होगी, करोड़ों रुपए का बजट है वो भी नालों की सफाई के अंतर्गत लगा दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा हर साल जो होता है, आपने देखा कि इस प्रकार से राजधानी में आमतौर पर तस्वीरें देखने को मिलती है। ये देखिए, ये राजधानी की तस्वीर और ये VIP रोड है। देखिए कुछ दूर के बाद रामबाग सर्किल आ जाती है जहाँ से VIP मूवमेंट होता है। CM भजनलाल शर्मा भी वहाँ से निकलते हैं, गवर्नर साहब भी वहाँ से निकलते हैं, तो तमाम जो VIP मूवमेंट है वो यहाँ पर होता है। लेकिन उससे ठीक पहले 500 मीटर की दूरी से पहले, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रेटर नगर निगम जिसके पास जलभराव नहीं होने की जिम्मेदारी है, वो ही उस कार्यालय के बाहर इस प्रकार की तस्वीर देखने को मिलती है। तो ये बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। देखिए महज 20 मिनट की बारिश के अंदर आयुषी जो तमाम नाले हैं वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाते हैं। वो कारण यही है कि नालों की सफाई यहाँ पर नहीं हो पाती। अगर नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से होती है तो जो पानी है उसको निकलने में आसानी होती है, लेकिन कागज़ों में ही नालों की सफाई हो जाती है। और जब मानसून की बारिश आती है तो नाले पल भर की बारिश के अंतर्गत पूरी तरह से फुल हो जाते हैं। यही कारण है कि सड़कों पर जल भराव की समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अब दूर दूर तक आप देखिए कि किस प्रकार से पानी है। देखिए ये गाड़ी है वो निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन बड़े धीरे रफ्तार से चल रही है। उनको भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का कोई अंदेशा है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं भी गड्ढा हो सकता है, जल भराव के कारण सड़क धंस सकती है। इसलिए वाहनों की जो रफ्तार है वो फिलहाल धीमी यहाँ पर हो चुकी है। एक जाम का माहौल है फिलहाल टोंक रोड पर लालकोटी के यहाँ लग चुका है। और मानसून की जोरदार पहली बरसात के बाद जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जल भराव है, सड़क दरिया बन चुकी है, वाहन पूरी तरह से फंस चुके हैं, ट्रैफिक जाम हो चुका है, यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। उम्मीद थी जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही थी कि मानसून आएगा तो कुछ राहत यहाँ पर मिलेगी, लेकिन राहत तो मिलना दूर, उल्टी आफत यहाँ पर आम जनता के लिए आन पड़ी है, क्योंकि पानी के अंदर निकला नहीं जा सकता, वाहनों की रफ्तार धीरे हो जाती है, वाहन खराब हो जाते हैं। ये देखिए लो फ्लोर एक गाड़ी है निकलने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है जैसे सांस फूल गई हो इस गाड़ी की। तो अब ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक वाहन चालक है, वो जल भराव के अंदर पानी अपनी बाइक निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उनके साइलेंसर के अंदर पानी चला गया। देखिए एक तकनीकी चीज़ है, क्योंकि आमतौर पर जो मोटरसाइकिल होती है उसका साइलेंसर नीचे होता है, और जो जल भराव है इस प्रकार 2 से 3 फीट का है। ऐसे में जब निकालने का प्रयास किया तो उनका वाहन है यहाँ पर बंद हो चुका है। अब पूरे जल भराव में उनको पैदल निकलना तो खासी परेशानी आपको उठानी पड़ रही है। देखिए कॉलेजों का समय है, कॉलेज से कुछ बच्चे हैं अपने एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं, तो कोई किसी ज़रूरी काम से यहाँ पर आया है तो उनको यहाँ पर खासी समस्या। और सबसे बड़ी बात ये जो अननोन है इस रास्ते से, जिनको पता नहीं है इस रास्ते की, जो आमतौर पर इस रास्ते से निकलते नहीं है, उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती हो जाती है। जी आयुषी। अच्छा भारत, जो भी मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ अभी वहां पर बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही होगी जितना तस्वीरों में दिख रहा है, लेकिन बारिश कुछ देर पहले बहुत ज्यादा हुई होगी और उसमें बहुत समय हो चुका है और अभी तक भी निकासी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। तो जरा सोचिए कि जब पूरा दिन बारिश होगी, 2-2, 3-3 घंटे लगातार बारिश होगी, तब क्या हाल होंगे। अभी कुछ देर में हाल हो चुके हैं।
देखिए निश्चित रूप से आयुषी, मैं यही कह रहा था आपको कि महज 20 से 25 मिनट की जोरदार बारिश थी और करीब 20 से 25 मिनट ही बारिश को रुके हुए हो गया। इतनी देर के अंतर्गत जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आसानी से पानी को निकाल देता है, लेकिन जब नालों की सफाई नहीं होगी तो कचरा है नालों के अंदर जमा रहेगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से चौक हो जाता है। ऐसे में जब 15 से 20 मिनट की बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति हो जाती है। जल भराव की स्थिति हो जाती है तो आप देख रहे हैं जो दृश्य फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वही दृश्य यहाँ पर उपज जाता है। और अब ये तस्वीर देखिए, इसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार नगर निगम तमाम प्रशासन के लोग हैं, संबंधित वो लोग हैं जिनके ठेका नाला सफाई का ठेका उनको यहाँ पर मिला था, लेकिन वो तय समय पर, देखिए फरवरी माह में टेंडर बाकायदा कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समय मिला, लेकिन किसी भी टेंडर मिलने वाली फर्म ने नालों की सफाई करने की जहमत है वो यहाँ पर नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने ना तो संबंधित फर्म पर कार्रवाई की और ना किसी प्रकार का उन पर पेनल्टी यहाँ पर लगाई। यही कारण है कि जो जल भराव फिलहाल आज देखने को मिल रहा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये तो महज 15 से 20 मिनट की बारिश है। आप सोचिए अगर 2 से 3 घंटे की बारिश होगी तो राजधानी जयपुर को जलपुर बनते हुए हम भी देखेंगे। और हमने देखा है पिछले कई सालों में जब जोरदार बारिश होती है तो हमने परकोटे के इलाकों को देखा है किस प्रकार से वहाँ के लोग जिंदगी से जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। और पिछली बार हमने टॉक रोड को भी देखा, टॉक रोड पर सारे जो इतने अंडरपास थे वो पूरी तरह से फुल हो गए थे, अब वाहन पूरी तरह से बंद हो चुके थे, आम जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। और हमने पहले भी चेताया था, नगर निगम को भी चेताया था कि मानसून जब आएगा तो खासी परेशानी आम जनता को उठानी पड़ेगी। उससे पहले जो नाला सफाई है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। लगातार बड़े बड़े दावे यहाँ पर निगम की ओर से किए गए, नहीं हमने पूरे नाले यहाँ पर साफ कर लिए हैं, 100% नाले हैं वो साफ हो गए हैं, इस बार किसी प्रकार की कोई समस्या है वो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन उस जिम्मेदार अधिकारियों से अब हम पूछना चाहेंगे, ये फर्स्ट इंडिया सवाल पूछता आखिर अब कहाँ है। अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आइए सड़कों पर आइए और देखिए ये कैसे जलभराव की स्थिति हुई है, कहाँ आपकी नाला सफाई हुई है। सिर्फ कागजों में नाला सफाई है वो यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद जो तस्वीर है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिए आयुषी जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जनता जवाब जरूर देगी। दिसंबर और नवंबर के महीने में नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, ये तमाम जो पार्षद हैं अपने आप को नेता बताते हैं और जनता के बीच में भोली भाली जनता से जब वोट मांगते हैं तो जनता इनको वोट भी दे देती है विश्वास करके ये विकास के कार्य कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्षद भी जिम्मेदार है, जब पार्षद उनके वार्डों के अंदर नाला सफाई जैसे कार्य होते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं सहमति ली जाती है, वो भी इस चीज़ को देखते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। तो अधिकारियों के साथ साथ तमाम वो जनप्रतिनिधि इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। आज जिस प्रकार के हालात राजधानी जयपुर में पनपे हैं उन तमाम चीज़ों के लिए वो भी यहाँ पर जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है जो वो वादे जनता के बीच में करके आते हैं तो कहीं ना कहीं जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो तमाम वादे हैं वो भूल जाते हैं। यही कारण है कि आम जनता समय समय पर ऐसे राजनेता को जवाब देती है और देना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर वो पार्षद जो आपके काम ना आ सके, जो आपकी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर सके, ऐसे जनप्रतिनिधि का रहना जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के हालात यहाँ पर उमड़े हैं, पनपे हैं, उस चीज़ के लिए तमाम नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं और सबसे अलावा जो संबंधित फर्म है जिनके नाम पर नाला सफाई का टेंडर खुला था और उन्होंने तय समय पर ये नाला सफाई नहीं की, उसके लिए तमाम ये सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं। आयुषी फिलहाल बारिश का जो दौर है वो सुबह से चल रहा था, रुक रुक के चल रहा था, फिलहाल वो थम चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जल भराव है वो कम हो, जिससे आम जनता को जो परेशानी है वो यहाँ पर नहीं उठानी पड़े। जी आयुषी। अच्छा भारत, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कई मासूम ऐसे बच्चे थे, कई मासूम लोग थे, नगर निगम की लापरवाही ने उनकी जान तक ले ली थी, उनके परिजन रो रहे थे और नगर निगम ने तब भी ये वादा किया था कि अब ऐसा नहीं होगा, अब सुधार किया जाएगा। काम तो अभी भी चल रहा है, बात यह है कि अभी तक कुछ काम पूरा हो नहीं पाया। लेकिन अब आप समझिए कि दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती जाएगी। इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ इतना है कि मैकेनिक तैयार रहे, हॉस्पिटल तैयार रहे कि भाई पेशेंट आएंगे तो तुरंत इलाज के लिए हमें तैयार रहना है। मौसमी बीमारियां जिस तरीके से बढ़ेगी, जलभराव जो होगा या फिर कोई हादसा अगर होता है तो हॉस्पिटल तैयार रहे, कॉलेजेस है, स्कूल है वो तैयार रहे कि भाई हमें अपने टाइमिंग चेंज करने पड़ेंगे, एग्जाम टाइमिंग चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाएंगे इस तरह से जलभराव होगा। तो देखिए निश्चित रूप से आयुषी बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि ये सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है। उन माताओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिन्होंने अपना भाई खोया, जिन्होंने अपनी बहन खोई। पिछले साल भी, गत वर्ष भी नाले के अंदर एक मासूम था जो बरसात के वक्त खेलने के लिए आया
उसको पता नहीं था कि जलभराव इतना तेज है। और नाले का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन यहाँ पर निगम के अधिकारियों ने या फिर संबंधित फर्म ने खुला छोड़ दिया। इसके चलते वो बच्चा उस नाले के अंदर चला गया और 2 दिन के बाद उस बच्चे की लाश मिलने को मिली। ऐसे ही करतारपुरा नाले पर आज से 5 साल पहले एक वाहन चालक तेज रफ्तार, जो पानी की जो रफ्तार थी वो इतनी तेज थी कि वाहन को वहाँ के उस नाले के अंदर ले गई। 4 दिन के बाद उस युवक की लाश है वो यहाँ पर बरामद की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बरसात है ये सुकून देने वाली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत की भी बरसात है। और आफत की बरसात इसलिए क्योंकि जो लापरवाह अधिकारी है उनकी लापरवाही के चलते कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बावजूद भी तय समय पर अगर ये निगम के अधिकारी चेत जाते हैं तो जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, जलभराव एक अपने आप में, क्योंकि अगर लगातार 2 से 3 घंटे की बरसात यहाँ पर होती है तो जलभराव लाजमी है, क्योंकि छोटे छोटे नाले हैं और नालों में पानी निकालने की एक पर्याप्त क्षमता यहाँ पर होती है। तो 10 से 20 मिनट के अंतर्गत पानी है वो आसानी से जा सकता है। लेकिन आप सोचिए अगर नालों की सफाई ना हो, नालों के फैरो कबर ढके नहीं जा सकते, तो इस तरह की जो अनहोनी है ये आमतौर पर देखने को मिलती है। उम्मीद हम ये करते हैं और फर्स्ट इंडिया पूरी उम्मीद करता है कि इस सीज़न किसी मासूम की जान ना जाए, किसी युवक की यहाँ पर जान नहीं जाए, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार उनकी लापरवाही जारी है। देखिए, हर साल हम ये शो करते हैं, पहले भी हमने कई ऐसे शो किए मानसून से पहले, और मानसून के वक्त भी आम जनता की जो समस्या है, जलभराव की समस्या है, लगातार हम बताते हैं, दिखाते हैं हम जनता को, और ये सवाल भी पूछते हैं आखिर कहाँ है नगर निगम के वो जिम्मेदार अधिकारी। लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी आपको बताऊं, वो सीट पर बैठकर आराम से एसी का रिमोट दबाते हैं और चैन की नींद ऑफिस में बैठे रहते हैं, ना कोई फील्ड में जाने के लिए। लगातार उनको दिशा निर्देश यहाँ पर मिलते रहते हैं, लेकिन वो अधिकारी तब चेतते हैं जब किसी मासूम की जान नाले में चली जाती है, या कोई मासूम है वो किसी गड्ढे में गिर के मर जाता है, तब ये अधिकारी चेतते हैं और उसको खाना पूर्ति कर लेते हैं और वादे यहाँ पर किए जाते हैं कि अगली साल इस प्रकार के हालात नहीं पनपेंगे। लेकिन लगातार वादे हैं, ये तमाम वादे हैं वो खोखले यहाँ पर साबित हुए हैं। असल में भारत इंतजार करते हैं कि बारिश का पानी कब कम हो, तब हम घरों से बाहर निकले, हमारे दफ्तर से बाहर निकले। शायद अभी भी इंतजार किया जा रहा होगा कि जलभराव बहुत ज्यादा हो गया है, भाई थोड़ा रुके अभी यहीं पर। चलिए अब एक बार आपको उद्योग भवन से तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन वहां पर मौजूद है। जियाउद्दीन, वहां की क्या तस्वीरें? वैसी ही तस्वीरें हैं कमोबेश जिस तरह की हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने दिखाई थी। ये उद्योग भवन के बाहर का सचिवालय का हाईकोर्ट जाने वाला रास्ता है। यहाँ से तमाम अधिकारी गुजरते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना जलभराव है। क्योंकि बारिश के रुके हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर से पानी कम नहीं हो पाया। फिलहाल इसके पीछे वजह यही है कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्योंकि फिलहाल लगातार इस तरह की बात उठ रही थी कि जो इस एरिया के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा होती है, बार बार अधिकारियों को लिखा गया, निगम को लिखा गया, जेडीओ के लोगों को लिखा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी भरा हुआ है। ऐसे के अंदर आम लोगों को जाना भी डर हो चुका है। आम जनता परेशान है, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या से निराकरण लगाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। सबसे अहम बात जो है कि आयुषी कि अभी सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई है, और जैसा हमने कहा था कि 1 घंटे की बारिश के बाद जयपुर शहर के सड़कों के कमोबेश उसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। वही तस्वीरें हैं, उसी तरह के हालात हैं जो पिछले साल हुए थे, वैसे ही हालात हैं। क्योंकि अब फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 घंटे के लिए जयपुर शहर के अंदर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगर फिर से ये बारिश हो जाती है, तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो ये तय मानिएगा कि हालात और भी बदतर हो जाएंगे। कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हुई है। जो पैदल चलने वाले हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन जो है उनके जो वाहन है बीच पानी के अंदर खराब हो चुके हैं। तो हालात तो ये हो गई कि 22 गोदाम से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक, स्टेच्यू से लेकर एसएमएस के बाहर तक, और एसएमएस के बाहर से लेकर नगर निगम ग्रेटर और फिर जेडीए वाला चौराहे तक सब जगह जलभराव की स्थिति मौजूद है। यहाँ तक कि जो सूबे के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके घरों के बाहर भी पानी जमा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पे इसी तरह के हालात हैं तो आम जनता के साथ क्या होगा, आम जगह पे क्या होगा। वो परकोटे की अगर बात की जाए तो परकोटे के अंदर, हेरिटेज क्षेत्र के अंदर हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये उद्योग भवन से सचिवालय वाला जो कॉर्नर है, हाईकोर्ट जाने वाला जो रास्ता है, वहां पे किस तरह से लंबी वाहनों की लाइन लगी हुई है। इसके पीछे वजह है कि ये जल भरा, और ये जल भरा होने के बाद जाम की स्थिति पैदा होती है।
कोई वाहन अगर बीच पानी के अंदर खराब हो जाए तो उसको निकालने के लिए कोई वैकल्पिक की व्यवस्था नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ से गुजर रहे जो नाले हैं उन नालों की सफाई नहीं हो पाई। लोगों का यही कहना था कि नालों के अंदर से पानी वापस से बहुत सड़कों पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये जलभराव हो रहा है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फेलियर तो यहाँ के सिस्टम का ये, उन जिम्मेदार अधिकारियों का ये, जिनका इस जयपुर शहर को चमकाने की जिम्मेदारी थी, जयपुर शहर को एक वर्ल्ड सिटी बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन अधिकारियों ने सिर्फ कागजों के अंदर ही तमाम कार्य किए, तमाम जो बदलाव किए, असलियत के अंदर कुछ नजर नहीं आ पाया, हकीकत में कुछ नजर नहीं आया। बुरी कमोबेश हालात है जो पिछले साल हमने जयपुर शहर के अंदर देखे थे। पिछले साल जब इस तरह के हालात हुए थे तब एक अधिकारियों की टीम लग्जरी बस के अंदर बैठकर जयपुर की सड़कों के ऊपर निकली थी और ये कहा गया था कि आने वाले अगले साल तक ये समस्या पूरी तरह से दूर कर दी जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। निगम के अधिकारी भी मौजूद थे, जेडीए के अधिकारी भी मौजूद थे, अधिकारी बदले, प्लान वही रहा, लेकिन समस्या वो की वही रही। हालात 10 के 10 है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि वो जो नगर निगम है, जेडीए है, इसकी जिम्मेदारी थी कि सड़कों का जो ड्रेनेज सिस्टम, पास में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, नालों का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर किया जाए, समय पर सफाई करवाई जाए। लेकिन सफाई करवाना तो दूर है, जो सड़कों के ऊपर गहरे गड्ढे थे उन तक को दूर नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। खासतौर से मानसरोवर वाला इलाका है, अजमेर रोड इलाका है, सीकर रोड वाला इलाका है, वहां पर तो और ज्यादा हालात बस से बदतर है। क्योंकि अगर ये बारिश का दौर 2-3 घंटे और इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि एक बार फिर ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि बारिश की फिर से तेज बारिश होगी आने वाले 3 घंटे में, तो ये मानी जाए कि और ज्यादा बदतर हालात जयपुर शहर के होने वाले हैं। क्योंकि अभी जो वाहनों की संख्या सड़कों पर कम होती है और जब ऑफिस टाइम हो जाएगा, ऑफिस से ऑफ होकर जब घर पे जाने का वक्त हो जाएगा, तो ये मानी जाए कि कल से बदतर हालात ट्रैफिक जाम के जयपुर शहर के अंदर देखने को न मिलेंगे। यानी कि आधे घंटे की बारिश ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया। अब लोग भी सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि आखिर ये मानसून निकलेगा तो निकलेगा कैसे। जयाउद्दीन, भारत, आप दोनों से आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ में।